मुगल वास्तुकला के सबसे उत्कृष्ट नमूने ताजमहल के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही हमें ताजमहल के मिथ और फैक्ट्स के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। इन्हीं कन्फ्यूजन्स को आज हम दूर करेंगे और ताजमहल के कई सारे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि इतिहास पर नजर डाली जाए तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल के निर्माण अपनी चौथी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुई थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने उसकी बहन से शादी कर ली थी। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ और 1653 में जाकर खत्म हुआ। इसको पूरा करने में लगभग 22,000 मजदूरों का हाथ था। 1632 में ताजमहल को बनाने में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन यदि आज ताजमहल को बनाया जाता तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होते। आपको शायद ये बात अजीब लगे कि ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो नमी इसे यमुना के पानी से मिलती रहती है। ताजमहल के चारों मीनारों को इस तरह बनाया गया है कि चाहे भूकंप आए या बिजली गिरे, ये बीच वाले गुंबद पर नहीं गिरेगी, बल्कि बाहर की तरफ गिरेगी, जिससे गुंबद को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली इमारत है। हर रोज दुनिया से लगभग 12,000 लोग इसे देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को बनाने के लिए 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इसमें लगा हुआ संगमरमर पत्थर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से आया था। ताजमहल की सजावट का सामान लाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह देखने पर गुलाबी, रात को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, इसलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बंद हैं और ताजमहल का रंग बदलना सिर्फ उस पर पड़ने वाले प्रकाश की वजह से है। ताजमहल में लगे फव्वारे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारे के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। इनमें कोई भी पंप या मोटर नहीं लगा हुआ है। वर्ल्ड वार 2, 1971 भारत पाक युद्ध और 9/11 के हमले के बाद ताजमहल को बांस के घेरों से ढक दिया गया था, ताकि ताजमहल को क्षति से बचाया जा सके और दुश्मन इस पर कोई अटैक ना करे। सफेद ताजमहल बनने के बाद शाहजहां का सपना था कि वह अपने लिए एक ऐसा ही काला ताजमहल भी बनवाए, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब ने उसे घर में ही कैद कर दिया और उसका सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन काला ताजमहल बनवाने का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। ये बात भी मिथ और फैक्ट के बीच फंसी रह गई है। बचपन से सुनते आए हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वे कोई दूसरा ताजमहल ना बना सके, लेकिन ये एक अफवाह सी लगती है, क्योंकि अहमद लाहौरी, जिसने ताजमहल बनाने वाले दल में काम किया था, उसने लाल किले के निर्माण में भी सहयोग किया था। शाहजहां चाहता था कि ताजमहल में कोई कमी नहीं रहे, लेकिन ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधा मुमताज की कब्र पर गिरता है। कहा जाता है कि जब कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया गया, तब एक कारीगर ने यह छेद किया था, लेकिन ये बात भी एक मिथ तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये पानी पर्सपिरेशन की वजह से आता है। ताजमहल में एक कमी ये भी है कि दीवारों पर बने 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक का आकार गोल है, बल्कि बाकी 10 तिकोनी डिजाइन में है। यदि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल या कुतुब मीनार में से कौन ऊंचा है, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार, लेकिन आपको बता दें ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ऊंचा है। हिंदुओं के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर है, जिसका असली नाम तेजो महालय है, क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी कोई इमारत नहीं पाई गई है जिसके नाम में महल आए। महल एक मुस्लिम शब्द नहीं है। ऐसी कई और बातें हैं जिसे भारतीय लेखक PN ओक ने अपनी पुस्तक ताजमहल इज अ हिंदू टेम्पल में बहुत सारी दलीलें पेश की हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इस बात के भी कोई पक्के सबूत नहीं है।